श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओम नमः शिवाय 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 विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी विनुछल विश्वनाथ परनेहु राम भगति कर लक्षण एहू विनुछल विश्वनाथ परनेहु राम भगति कर लक्षण एहू विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी हरिहर निंदा सुनहि जकाना पाप होई गोघात समाना हरिहर निंदा सुनहि जकाना पाप होई गोघात समाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए साब रामचंद्र महाराज की जय। आज सावन का 7वां सोमवार है। 7वां सोमवार है। पिछले काफ़ी दिनों से हम काफ़ी दिनों से क्या पिछले 6 सोमवार से हमने भगवान शंकर के स्वभाव के बारे में, उनकी चरित्र के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में, उनकी जो उदारता है उसके बारे में और तरह तरह की जितनी भी भावनाएं थी हमने उनकी मनस्थिति के बारे में बहुत कुछ चर्चा करने की चेष्टा की। बहुत अल्पज्ञ होते हुए मुझे कुछ नहीं ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो मुझे भगवान ने वो दिया है उसको मैंने आपके सामने रखने की चेष्टा की। आज 7वां सोमवार है। इस उपलक्ष्य में अभी आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक पीछे त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर का एक दृश्य दिखाई पड़ रहा है और ठीक बगल में भगवान शंकर पार्वती को उपदेश दे रहे हैं। ये भी बिल्कुल सामने दिख रहा है, जैसा अभी पिछले कई एपिसोड में हमने ये चित्र दिखाया आपको। भगवान शंकर और पार्वती जी का चित्र है। 12 ज्योतिर्लिंग सामने बने हुए हैं। गणेश जी और कार्तिकेय महाराज भी विराजमान हैं। ये एक सुंदर सा एक चित्र हमने आपके सामने खींचा और प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब आप सुनने के आज जो मैं बताना चाहता हूँ उसको बड़े गौर से सुनिएगा कि वास्तव में हम ये बताना चाहते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति विशेष के जीवन में वो बड़ा उदारचित इतना होता है कि अपने आप को रोक नहीं पाता। ऐसी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत बार आया कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कई बार कि बिना सोचे विचारे भी कुछ लोग आपको अपनी हरकत से बात नहीं आते, कह देते कर देते हैं। और लेकिन अब ये बात जब भगवान शंकर के साथ लागू हो जाए तो भाई कहना क्या, उनका नाम तो आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए और शीघ्र नाराज भी हो जाए, जो जल्दी प्रसन्न होगा जल्दी ठंडा भी तो होगा, जो जल्दी नाराज भी तो हो सकता है। और गीता में तो भगवान श्री हरि ने कह दिया कि हमने अपने आप को 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं ब्रह्मा के रूप में हूँ, दूसरे रूप में मैं विष्णु के रूप में हूँ और तीसरे रूप में संसार का संहार करने के लिए भगवान शंकर के रूप में अवतरित हुआ हूँ। ये गीता में बिल्कुल बाकायदा उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है और आप चाहें तो किसी भी समय पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये तीनों जो त्रिदेव हैं, इन तीनों के जो काल हैं उनके अलग अलग खंड बटे हुए हैं। जैसे वर्तमान का संबंध, जो वर्तमान से संबंध जो है ब्रह्मा का है, भूत से संबंध भगवान शंकर का है और भविष्य से जो संबंध जुड़ा हुआ है वो भगवान विष्णु का है। तीनों लोग वर्तमान भूत भविष्य के जो कहना चाहिए अधिष्ठाता हैं उस रूप में विराजमान है।
तो भगवान शंकर के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित होने वाले हैं। कई बार उन्होंने अपनी प्रसन्नचित होने पर कि अच्छा उसका दुरुपयोग बहुत से लोगों ने किया। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, बहुतों के माध्यम से सुना होगा कि वो उनके उनकी इस क्षमा चाहता हूँ मानसिक जो सोच है, या यूँ कह लीजिए कि भाई दुर्बलता है, बहुत क्षमा चाहता हूँ दुर्बलता है, तो उसका दुरुपयोग भी बहुत से लोगों ने किया, और ख़ासतौर से उनको राक्षसों ने ज़्यादा किया। देवताओं की तो कोई बात ही नहीं, देवता हैं वो महादेव देव हैं, तो चलो भाई उनके साथ एक अपनी बनी हुई बनाई हुई। लेकिन राक्षसों को पता रहता था कि भगवान शंकर की पूजा पाठ करने से, उनका जब व्रत करने से, उनकी तपस्या करने से वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, और शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत जल्दी शीघ्र कोई ना कोई हमको वरदान दे देंगे। तो ज़्यादातर वरदान भगवान शंकर ने नहीं दिया, और वो भगवान शंकर के वरदान देने से ये हुआ कि उन लोग भाई बाद में वरदान पा करके आतताई हो गए, एक से एक कोहराम मचाने वाले हो गए। उसमें बहुतों का नाम आता, क्या कम से कम एक नाम तो जो सर्वविदित जग जानता है, भस्मासुर का नाम। भस्मासुर के तपस्या से प्रसन्न हो गए, और उसने कहा कि भाई हमारी कभी मृत्यु न हो। तो भगवान शंकर ने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, और तुम्हारे हम व्रत से बहुत प्रसन्नचित है, फिर चलो दिया, लेकिन तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु कैसे होगी? जब तुम अपना 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 ही हाथ अपने सिर पर रखोगे, और दूसरा हाथ कमर पर रखोगे, ये नृत्य करने की मुद्रा में होगे, तो तुम भस्म हो जाओगे, नृत्य हो जाएगी। जब उसने सुना कि भाई ये काम हो सकता है, तो सबसे पहले उसने सोचा कि पहला एक्सपेरिमेंट, पहला प्रयोग इन्हीं के ऊपर क्यों ना करके देखा जाए, और वो भगवान शंकर के ऊपर दौड़ा। तो जैसे ही तो भगवान शंकर भागे भाई बचाने के लिए, कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ न कर दे, ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने आकर के उनको बचाया। किस तरह से? एक नारी का रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके वो भस्मासुर को अपनी तरफ मोहित किया, मोहित करके कहने लगे नाचो भाई, हम भी नाच के दिखाते हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना सिर पर हाथ रखा और कमर पर हाथ रखा हुआ है और उसको रखने के लिए कहा, उसी समय भस्मासुर भस्म हो गया। नाम ही है भस्म, असुर माने राक्षस, तो ऐसा राक्षस जो भस्म हो गया। और किसका दिया हुआ? भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान था। भगवान विष्णु को उस वक्त उनको बचाने के लिए उनकी सुरक्षा में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी अनायास हो जाती हैं, अनायास भी कह सकते हैं, जानबूझ के भी हो सकते हैं, और वही अपने स्वभाववश हो जाता है। यद्यपि इसमें काम में कहा जाता है कि सोच विचारे ना करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपनों जग में हो धसा है। अब रावण को वरदान दे दिया गया। अब रावण को वरदान देने के बाद वो कहने लगा चलो मेरे घर चलो। पार्वती जी कहिए अरे भाई तुम्हारा शिष्य है, उसको उसके घर उसके महल में शंकर कहाँ जाएंगे आप? कहें अब कह दिया है तो चले जाएंगे। और उन्होंने भाई उनका शिवलिंग उसने उठा लिया, सिर पर चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू कर उन्होंने कहा सुन लो शर्त कि जहाँ रख दोगे उसके बाद हम वहाँ से उठेंगे नहीं, आप समझ लीजिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा होंगे नहीं। और उसको बीच रास्ते में ही उसको लघुशंका के ऐसे हाथ कसा आती है लगी, और उसने भगवान शंकर को सिर से उठा के जैसे नीचे रखा, भगवान वहीं बैठ गया, फिर उठे ही नहीं। और वो दो जगह घटना आती है भाई, उसमें जो आज भी गोला गोकर्ण नाथ बना हुआ है, वहाँ पर बताते हैं भगवान शिवलिंग को बस वो गुस्से में आ गया, तो रावण ने अपने अंगूठे से उनको इतनी जोर दबा दिया कि वो पाताल में चले जाएँ। तो वो अभी भी अंगूठा उसका बना हुआ है, ऐसा लोग जो गए हैं देखा बताया हुआ। बहुत सी कथाएँ हैं, भगवान शिव पुराण तो भरा पड़ा है, इसके लिए मैं उस पर नहीं चर्चा। आज जो चर्चा का विषय सिर्फ नहीं है, इतने सिर्फ चर्चा का विषय है कि भगवान शंकर ने क्रोधावेश में आकर, हालांकि उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत ही सही कहा। तो घटना सिर्फ ये है, आप लोग पढ़ते होंगे एक क्या नाम रुद्राष्टक जो है वो उनका आठ पंक्तियों का है, उसको पढ़ा जाता है। तो हुआ क्या कि काकभुसुंडी जी के बारे में ये जो चर्चा है आज का मूल विषय है। काकभुसुंडी जी लिखा है कि तहीं अवसर कलयुग तह जाई, जनमत भव शूद्र तन पाई। कि कलयुग का उस वक्त कलकाल चल रहा था, और हम लोग शूद्र का मेरा शरीर मिला। हम वहाँ पर अवधपुरी में रहते थे। अपना वो परिचय दे रहे, किससे बता रहे हैं? गरुड़ महाराज से बता रहे। कौन? काकभुसुंडी जी कह रहे मैं शूद्र के घर में जन्म लिया, और रहने के बाद वहाँ पर अवधपुरी में बहुत दिन तक रहा, क्योंकि राम से पहले मुलाकात उनकी हो चुकी थी। तो वो अब चर्चा कर रहे हैं प्रथम जन्म की कहानी बता रहे हैं। तो वहाँ कह रहे कलकाल पड़ा, कलकाल में बहुत ही अकाल दुकाल पड़ गया, बहुत गरीबी आ गई। तो हम वहाँ से चल करके उज्जैन में आ गए। उज्जैन महाकाल के उसमें मंदिर के आसपास वहाँ पर आकर रहने लगे। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता उसकी दीन दशा को देख करके बहुत ही द्रवित हुए, और वो उसको अपने साथ उन्होंने रख लिया, और उसे अपने शिव मंत्र दिया।
और बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे लालन पालन किया जाता है वैसे लालन पालन किया है। वो बता रहे हैं आपके जो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं मेरा बहुत लालन पालन किया, लेकिन मैं मेरे मन में भगवान शंकर के प्रति इतनी श्रद्धा थी, मैं उसके अलावा और किसी भी देवी देवता की बात सुनता था तो मैं जल उठता था। भगवान शंकर को जिस वक्त उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जो है हरि के पुजारी हैं, हरि सेवक हैं, तो लिखा हुआ है कि जैसे ही हमारे गुरु जी ने कहा कि वो हरि सेवक है, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, अंदर अंदर मैं जल के राख हो गया। तो मैं भगवान उनसे अपने गुरु से छल कपट से बातचीत करता था। वो मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन वो बहुत ही कोमल हृदय थे, बहुत ही श्रद्धालु थे, बहुत ही मुझे प्यार करते थे, अपनापन जताते थे, लेकिन मैं उनको अंदर अंदर डरता था। ध्यान रखिए कि बात बता दूँ आपको, हमारे गुरु जी स्वामी पंडित रामकृपाल उपाध्याय जी ने अपने प्रवचन में कई बार बताया कि कई बार ऐसा हो जाता है कि गुरु शिष्य के बीच में बड़ी टाटामेली होती है। जब गुरु शिष्य को इतना पढ़ा देता है, इतना पारंगत कर देता है, तो कई बार शिष्य जो है वो गुरु जैसे ही जलने लगता है, अरे इनको क्या आता, जो आता वो तो मुझे भी आता, अब इनके आने आने में क्या फ़र्क पड़ता, हमें इनमें क्या कमी भाई, हर मास का फ़र्क होता, सकल सूरत के फ़र्क पड़ सकता, लेकिन जितना इनको आता उतना हमको आता। मतलब उसके अंदर वो गुरुत्व आया है नहीं आया इसकी बात छोड़ दीजिए, वो अपने को उनके बराबर आंकने और मापने लगता है। इस तरह की घटनाएं व्यवहारिक जीवन में बहुत बार होती हैं, और यहाँ तक कि मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि कई बार जो स्टूडेंट जो होते हैं अपने अपने अध्यापकों को देख करके आंखें छिपाते हैं, आँख कटते हैं कि कहीं सामना न पड़ जाए, नमस्कार करना पड़ जाए। इस तरह की बातें आ जाती है। ये गुरु शिष्य के बीच में एक बड़ा कंट्रोवर्सी मैटर है। खैर चलिए, मैं उसकी बात नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पर वो भी आज काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हम अपने गुरु जी को उतना महत्व नहीं देते थे। बड़ी शर्म की बात है। मैं जरा 4 लाइन में पढ़ के सुना दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ, आप जरा से गौर सुनिएगा। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊँ बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई जात मिटई कलेश, सही कल जुग कौशलपुर जाई, अजन्मत भयव शुद्ध तनु पाई, शिव सेवक मन क्रमरूपानी, आन देव निंदक अभिमानी। कह रहे हम शिव सेवक की सेवा मन क्रम भजन से उनको ही भगवान शंकर को पूजा पाठ करते थे मन से क्रम से, और मुझे किसी दूसरे देवता के बारे में ज़्यादा अच्छी सोच नहीं थी। कह रहे हैं कि आन देव निंदक अभिमानी, और देवताओं के बारे में निंदक है या कोई अभिमानी है इससे हमारा कोई लेना देना, मैं किसी को और कुछ नहीं समझता था। फिर क्या हुआ कि जब अकाल दुकाल पड़ा जैसा कह रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि गया उज्जैनी सुन उरगारी, अधीन मलिन दरिद्र दुखारी, गये काल कुछ संपद पाई, मैं पुनि करऊँ शंभु सेवकाई, भी प्रत्येक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तई का जन दूजा। वो एक ही ब्राह्मण मुझे मिले जो शिव की पूजा के सिवा दूसरा कोई पूजा पाठ वो नहीं करते थे। परम परम साधु परमारथ बिंदक बिंदक शंभु उपासक, हाँ नहीं हरि निंदक। वो शंभु के उपासक थे और हरि की निंदा नहीं करते थे। वो हरि का भी वो उसमें गोस्वामी ने तो लिख ही दिया, भगवान राम ने भी कह दिया कि जो भगवान शंकर की पूजा पाठ करेगा वही हमारी भक्ति को पा सकता है। औरों एको गुप्त मत सभी कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावही मोर। तो भगवान राम ने स्वयं ही अपना गुप्त मत बता दिया था। अब आप देखिए कि गुरु जी ने उन्होंने शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र शंभु मंत्र मही द्विज वर दीना, अशुभ उपदेश विविध विध कीना, जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय लंब अहिमति अधिकाई। अब हम भगवान शंकर का तो मंत्र जप रहे हैं, लेकिन मन में हो क्या रहा, सुधार की कोई संभावना नहीं। गोस्वामी लिख रहे हैं कि हृदय दम्भ अहिमति, अहिमति अहिमने वैसे तो श्राप होता सर्प होता, दूसरा मैंने अहिमत मैंने होता है अहंकारी बुद्धि अधिक से अधिक बढ़ती चली गई। परिणाम हुआ कि अभिमान भी आ गया, दम्भ भी आ गया, अहंकार भी आ गया, उसके बाद भी शिवमंत्र जपा जा रहा।
अब उन्होंने एक दिन गुरुजी ने यही कह दिया कि हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ। हर माने भगवान शंकर, हरि माने भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के सेवक हैं कौन? हर, भगवान शंकर। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहो। मेरा हृदय बिल्कुल जल उठा। ये क्या कह दिया? भगवान शंकर को हरि का वो सेवक बना दिया। अधम जात में विद्या पाए, अधम जात का मैं होते हुए मुझे ये विद्या मिल गई थी। भव जथामत अहि दूध पिलाए। यहाँ पे उन्होंने एक प्रकार का अलंकार किया है कि जैसे किसी सांप को दूध पिलाइए तो, लेकिन दूध तो पीने के बाद वो दूध तो उगलेगा नहीं, जब भी कभी उसका स्वभाव होगा तो जहर ही उगलेगा। तो उन्होंने अपने आप को अधम कह करके बताया। आगे चल कर साहब ये हुआ। यहाँ से जो चौपाई है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक बार हर मंदिर जपत रहो हरि नाम। एक बार, बार बार जपा होगा ऐसा नहीं करें, लेकिन एक बार। एक बार हरि मंदिर जपत रहो हरि नाम। गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं की प्रणाम। एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का नाम जप रहा था, और उसी समय गुरु जी आ गए। तो गुरु जी वही कौन जिन्होंने शिव मंत्र दिया था। तो गुरु आए, ये एक्सेप्ट कर रहा। अभिमान थे, ये भी एक्सेप्ट कर रहा कि मेरे अंदर अभिमान इतना ज़्यादा था कि उस अभिमान के से मैं बिल्कुल अंधा हो गया था। और उठ नहीं कीन प्रणाम। वह गुरु जी के आने पर उनके सम्मान में मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। मैंने उनका सम्मान नहीं किया, उनकी अवहेलना की, उनके अस्तित्व की उपेक्षा की, या उनके आने का कोई दिल दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। या यूँ कह लीजिए हमने उनको अंग्रेजी में जैसे कहते हैं नेगलेक्ट, उनको नेगलेक्ट कर दिया, उनकी उपेक्षा कर दी। और साथ साथ यह है कि भाई गुरु आए तो आए होंगे, हम अपना जप रहे। तो गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किए प्रणाम। हमने उठ करके प्रणाम नहीं किया। ये अभिमान मूलक तत्व है, कभी कभी आदमी जीवन में आ जाता। आपने अक्सर देखा होगा कई बार जो बहुत अभिमानी होते हैं, बहुत ही विशेष अभिमानी किस्म के लोग होते हैं, वो अपने से बड़ों का सम्मान करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं, बड़ी बेइज्जती समझते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने जीवन में बहुत बार देखा कि जो लोग होते, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझसे उम्र में बड़े छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं लेकिन पद में बड़े, और मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ, तो अरे क्या है भाई, मैं आपके अंदर बैठे हुए उस तत्व को नमस्कार कर रहा हूँ, तुमको तो नहीं कर रहा हूँ। एक बार मैंने एक से कह दिया था कि मैं क्षमा करिएगा, मैं आपको नमस्कार बिल्कुल नहीं करता। वो चलो क्या कहना, ऐसा क्या कह रहे हैं? हमने कहा मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस राम को नमस्कार करता हूँ जो राम मेरे हृदय में बैठा। हम राम को नमस्कार कर रहा, ना कि इस पुतले को नमस्कार किया जा रहा है। पुतले के माध्यम से आपकी पहचान हुई है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? खैर बहुत दिन तक वो मुझसे चढ़ा बोला नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान तो हम लोग तो नमस्कार जो करते हैं, प्रणाम करते हैं, हृदय से वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वो केवल यह है कि अपने भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान ने कहा नहीं कि अंश सहित मनुष्य उतारा, और फिर वो कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब अंश के रूप में है, तो वे सभी अंशों को भगवान का ही अंश मान करके नमस्कार किया जाना चाहिए। तो भगवान उनके अंदर विराजमान है, उस आदमी ने प्रणाम नहीं किया। फिर आकाशवाणी हुई। बस यही मैं बताना चाहता हूँ, आज का मूल जो तत्व है यहीं पर। आकाशवाणी क्या हुई? आकाशवाणी क्या हुई? उसमें आकाशवाणी में कहा गया कि हे मूर्ख कहीं गए, तुमने गुरु का अपमान किया और मैं तुमको श्राप दूंगा, जिससे तुमको दंड मिलना चाहिए। नहीं, अगर मैं तुमको श्राप नहीं देता हूँ, भगवान शंकर कहते हैं, अगर श्राप नहीं देता हूँ तो मेरा ये जो वेदांत का बनाया हुआ मार्ग है ये भ्रष्ट हो जाएगा। तो वो चौपाई का लाइन सुन लीजिए। मंदिर माज भई न भवानी, रेहत भाग्य आगे अभिमानी। यद्यपि तव गुर कह नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि श्राप सठ दही तो ही, अनीत विरोध सुहाय न मोहि। भगवान शंकर कह रहे मुझे नीत के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति है जो कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता? जो नहीं दंड करो खल तोरा, अभ्रष्ट हो ये सुत मार्ग मोरा। अगर हम तुमको दंड नहीं देंगे तो हमारा जो ये मार्ग है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, संसार को चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो सब भ्रष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर से एक सूत्र से मैं कहना चाहता हूँ, 100 बार तो बात, मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैं एक बात ये कह सकता था कि भगवान शंकर ये कह सकते थे आकाशवाणी के अंदर कि जितना उन्होंने कहा उसे कह दिया। देखो कहीं के नालायक, ना समझ, गंवार, बदतमीज, जो भी कहना चाहिए, जो उस वक्त की भाषा चलती रही होगी, या इसमें जो लिखा हुआ। आइंदा से दोबारा अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया
तो मैं तुमको बहुत बुरी से दंडित करूँगा। एक बार मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया कि तुम जाओ, तुम्हें अजगर की तरह बैठे रहे तो तुम 1000 वर्ष तक तुम अजगर ही पापी बन जाओ। और इस तरह से उन्होंने श्राप दे दिया। तो भगवान जो उनके गुरु जी थे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई महाराज इस वो मूर्ख की बात पढ़ना चाहिए, ये तो नासमझ है। होता है नहीं कि गोस्वामी ने एक बात लिखा है, बंदर बालक एक स्वभाव, बंदर और बालक दोनों एक ही तरह के होते हैं। हम लोग जो है नासमझ है, कोई तमीज़ नहीं, मौका पड़ने अच्छे खासी गलती कर बैठते हैं, जिसके बाद ये पछतावा खूब होता है। तो अगर जो बच्चे ने गलती कर दी है तो आप तो परमात्मा हैं, हाँ, आपकी झोली में श्राप तो है ही नहीं है भाई, आप तो हमेशा सबको उदार चित्त है, ऐसा ऐसा ना कहिए, इसका इस पर क्षमा कर दीजिए। तो मैं ये कहना था भगवान शंकर भक्त एक बार मौका दे सकते हैं। अच्छा, आप राम जी के बारे में सोचिए, बहुत चालाक। अगर कभी कुछ करना होता है, जैसे मान लो किसी को मारना भी है, तो भगवान राम तुरंत कहते हैं इसको कल मारेंगे। वो उदाहरण सुन लीजिए, जिस वक्त ये हुआ कि सुग्रीव को मारना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको दंड दूंगा। तो लक्ष्मण कहने लगे अरे दंड देने की क्या जरूरत, मैं भी जाके भी इसको जाय करो पर छार, अभी सब नकर वगैरह सब भस्म करके खत्म कर दूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं, जय सायक मारा मैं बाली, तहीं सर हताऊँ मूल का काली। जिस बाण से हमने बाली को मारा था उसी बाण से इसको मैं कल मारूंगा। तो भगवान लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कल क्यों मारेंगे आप? कहें हमने कहा इसलिए कल मारूंगा कि हो सकता है 24 घंटे में उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, हो सकता है वो कुछ समझ जाए, तो मेरा कम से कम उसको 24 घंटे मौका तो दिया जाए, मारेंगे तो है। तो लक्ष्मण जी ने कहना भाई आपके मारने और जिलाने का कोई मतलब हम लोग समझ नहीं पाएंगे, कितने बड़े अंतर्यामी। यही बात वहाँ देख लीजिए, 31 दिन तक ये लड़ाई चलती रही, 30 तीर मार दिए उसको, अंतिम क्षण तक नहीं मारा रावण को। इससे पहले वहाँ पर जो समुद्र में पुल बांधने की बात हो रही, वहाँ क्या हो रहा, 3 दिन तक अनशन बैठे हुए, और वो लक्ष्मण जी कह रहे हैं अभी लाइए अभी मार के सुखा देता हूँ। 100 बाणों इसमें लिखा हुआ है कि विभीषण ने कहा कि आपके पास तो ऐसे ऐसे बाण पड़े हुए कि जितने कोटि समुद्र सोखे जा सकते हैं, फिर आपको क्या चिंता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, पहले तो आपको हर अपराधी को मौका दिया जाना चाहिए सोचने का, समझने का, हृदय परिवर्तन का, और नहीं समझेगा तो अंतिम तो है ही हमारा। लेकिन भगवान शंकर ने क्या सोचा या नहीं सोचा, मैं भैया कुछ नहीं कर सकता हूँ, परमात्मा है, अकाल हैं, उन्होंने उसको साथ दे दिया। उनके जो गुरु जी हैं उन्हें मना रहे हैं कि मान जाइए, अब मान तो जाइए। वो जो विनती की है उस विनती को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने हज़ारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार लोगों ने पढ़ा होगा, हम भी एक मूर्ख हैं फिर भी पढ़ के आपको सुना रहे। नमामि समीतान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। नमामि समीतान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। द्विजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकारमोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कपालम गुणागार संसार सारम नतोहम। तुषाराय संकाश गौरम गंभीरम मनोबोधि कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्फुरन मोल कल्लोलनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भूष नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम्भान कोटि प्रकाशम। त्रैशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पति भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। सदा सज्जनानंद दाता पुकारी। चिदानंद संदोह मोहापकारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मथारी। न यावा नादुमानाद पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नरारम। न तावाद सुखम शांति संतावनाशम
प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सम्भुता न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुं धरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभुवापन्ना प्रभु पाहि आपन्नामीशं शम्भो रुद्राकाशमिदं प्रवोक्त विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा तेषां भक्त्या ते पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदता सुनिविनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नवबानी भई द्विजवर मांगू। ये इस तरह की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ब्राह्मण तुम इसकी तरफ से इतनी प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसको तो मैं प्रसन्नता नहीं करता, लेकिन इसको प्रसन्नता दे रहा हूँ कि मैं इसको जो श्राप दिया है उसको मैं था तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन 1000 साल तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बदलेगा। इसको अपने जन्म मरण की कभी दर्द दुख नहीं होगा और इसको अपने हर जन्म की बात याद रहेगी। जन्म तो होगा, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना। उसने कहा, गोस्वामी ने कहा कि मेरे किसी भी जन्म में कोई ज्ञान का कोई कमी नहीं हुई, मुझे कभी दुख नहीं हुआ और आखिर में मैं भगवान की कृपा से सफल हो गया। अब हम लोग जो कथा जो मैं कह रहा था, जो चर्चा कर रहा था, उस चर्चा में सिर्फ मेरी सिर्फ प्रार्थना सिर्फ ये है कि भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जैसा हम लोगों ने ये सुना है कि कृपालु, इस पर केवल एक दिन इसी पर चर्चा हो जाएगी कि नमामि समीसान निर्माण उपम। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ क्रम में ही एक बात कह दिया कि वास्तव में बहुत कृपालु हैं, गुणागार हैं, गुण के आगार हैं, गुण के घर हैं, गुण के समुद्र हैं, गुण के भंडार हैं। तो ऐसे गुणवान महान परमात्मा का से तो हर व्यक्ति यही सोचेगा कि भाई हमारे ऊपर कृपा करें। तो भाई आप लोग भी उनसे कृपा की भीख मांगिए, उनसे कृपा की प्रार्थना करिए। कोई त्रुटि हो जाए तो भाई माफ़ कर देंगे, ऐसा विश्वास मान के चलिएगा, लेकिन कभी जानबूझ के न करिएगा। जैसा कि काकभूषुंडी ने जानबूझ के किया कि अपने गुरु का अपमान किया। तो गुरु का अपमान जीवन में करना सबसे बड़ा घोर अपराध है और घनघोर जीवन में अपने तकलीफ होती है। बताते हैं रो नरक भोगते हैं करें, गुरु के निंदा जे न करें रो नरक भोगते करें। गुरु की जो निंदा करते हैं वो रो नरक भोग करते हैं, ऐसा कुछ करके लिखा। तो मैं इन शब्दों के साथ आज यहीं पर सोच रहा हूँ कि मैं विराम दे दूँ। और ये 7वां सोमवार भी निकल रहा है, आप लोग उसे बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, जानने की चेष्टा कीजिएगा कि संसार में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी गुरु ज्ञान यदि सचमुच प्राप्त कर लिया है, सच्चा गुरु आपके जीवन में मिल गया है, तो उससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कुछ नहीं हो सकती। कोई गुरु नहीं मिला है तो भगवान शंकर गुरु हैं, कोई गुरु नहीं है तो हनुमान जी गुरु हैं, कोई गुरु नहीं तो भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं, कोई गुरु नहीं तो भगवान राम गुरु हैं, कोई गुरु नहीं तो माताएं सब गुरु हैं। सब लोग इन सब लोगों के प्रति अपनी आस्था सच्ची होनी चाहिए, छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्थात बिन छल, जैसे हमने कहा बिन छल विश्वनाथ पर हो, राम भगत के लक्षण हो। तो भैया राम की भक्ति प्राप्त करनी है, भगवान शंकर की पूजा पाठ कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे अपनी तरफ से नमन कर नमस्कार करता है। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। खूब पढ़िए, खूब देखिए, खूब समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे नमस्कार।